हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पिनाकी बरुआ के बारे में, जिनका जन्म 1954 में हुआ था। पिनाकी बरुआ का जन्म 1954 में हुआ था। ये छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनका जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में 1954 में, पश्चिम बंगाल। पिनाकी बरुआ अधिकांश चित्रण कार्य किस छापा विधि में करते थे? तो अधिकांश चित्रण कार्य जो इनका हुआ है एचिंग विधि से हुआ है। एचिंग विधा से, अम्लांकन विधा से इनका छापा चित्र ये बनाते थे। फिर अगला देखते हैं इनके बारे में पॉइंट। छापा चित्र कौन सा है? देखिए, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो भित्ति चित्र जो बनाया गया वो किसके द्वारा? तो के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया। लेकिन किंग ऑफ द जो डार्क चैम्बर है, जो एचिंग में है, छापा चित्र है, तो किसका है ये? तो इसको याद रखेंगे, किसका है? पिनाकी बरुआ का ही है। फिर अगला इनका पॉइंट है, वर्तमान में पिनाकी बरुआ कहाँ रहकर काम कर रहे हैं? तो ये वर्तमान में शांति निकेतन में रहकर काम कर रहे हैं। वर्तमान में विख्यात प्रिंट मेकर पिनाकी बरुआ किस कला संकाय के ग्राफिक कला विभाग में प्रोफेसर पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? तो वो कौन सा संस्था है? कला भवन संकाय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में। ठीक है, शांति निकेतन में ही ये अपना कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, पिनाकी बरुआ ने प्रिंट मेकिंग विधा का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया है? तो आप सबको पता है कहाँ से प्राप्त किया है? कला भवन संकाय विश्व भारती विश्वविद्यालय से। कला भवन संकाय विश्व भारती विश्वविद्यालय से। फिर देखते हैं पिनाकी बरुआ किस लिए जाने जाते हैं? तो ये एक प्रसिद्ध छापाकार हैं, या कह सकते हैं प्रिंट मेकर हैं। ये प्रसिद्ध प्रिंट मेकर या छापाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके बारे में, विख्यात प्रिंट मेकर पिनाकी बरुआ कहाँ से संबंधित हैं? तो संबंधित पूछा जाएगा तो शांति निकेतन से ये संबंधित हैं। अब इनके छापा चित्रों को देख लेते हैं। तो इनके छापा चित्र कौन कौन से हैं? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो इंटेगैलियो एचिंग में 1986 में बना है, और इनका दूसरा छापा चित्र है लवर्स जो इक्वांटिड 1985 में बना है। मॉर्नर्स जो विलाप कहते हैं जिसको, वे इक्वांटिड में 1985 में। मदर एंड चाइल्ड इक्वांटिड 1987 में। और आप प्लेस ऑफ पीस लिथोग्राफ में 2000 में बनाया था इन्होंने ये छापा चित्र। फिर सीटेड फिगर इक्वांटिड 1993 में। फिर डांस ऑफ डेथ ये इक्वांटिड 2005 में इन्होंने बनाया। फिर आगे देखते हैं, अगले कलाकार हैं प्रतिभा डकोजी। ठीक है, तो प्रतिभा डकोजी ये कलाकार हैं। इनका जन्म भी 1954 में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ है? तो 1954 में नैरोबी केन्या में इनका जन्म हुआ है। और प्रतिभा जो डकोजी हैं वर्तमान में कहाँ रह रही हैं? तो ये वर्तमान में नई दिल्ली में रह रही हैं। फिर समकालीन कलाकार, ये किस कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो समकालीन है। प्रतिभा डकोजी किस प्रिंट मेकर की पत्नी है? तो ये देवराज डकोजी की पत्नी है। ये देवराज डकोजी की पत्नी है। ये भी प्रिंट मेकर हैं। ठीक है, देवराज डकोजी भी प्रिंट मेकर है और प्रतिभा डकोजी भी प्रिंट मेकर ही हैं। फिर प्रतिभा डकोजी ने व्यवहारिक कला विषय में स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की है? तो इनकी जो व्यवहारिक कला में स्नातक की उपाधि है वो कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया है? तो ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, कलाकार प्रतिभा डकोजी लंदन स्थित चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग विधा का प्रशिक्षण लेने कब गईं? तो कब जाती हैं ये? 1978 में। कब जाती हैं? 1978 में। और इनके प्रमुख जो छापा श्रृंखला है तो वो है मदर एंड चाइल्ड सीरीज। मदर एंड चाइल्ड सीरीज है जो 2010 से 2012 में इन्होंने ये सीरीज बनाई थी। फिर नेक्स्ट कलाकार हैं विजय सिंह। नेक्स्ट कलाकार हैं विजय सिंह। ठीक है, तो इनका भी जन्म 1954 में, इनका भी जन्म 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में। कहाँ हुआ है? ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश के चुनार मिर्जापुर के ये कलाकार हैं। ठीक है, विजय सिंह ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ये अपनी कला शिक्षा जो प्राप्त करते हैं हिंदू काशी विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त करते हैं। भारतीय समकालीन कलाकार जो मुख्य रूप से काले सफ़ेद रंग में बिंदुवादी रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय कलाकार है जो मुख्य रूप से काले और सफ़ेद, एक सेकेंड, काले सफ़ेद रंग में बिंदुवादी के लिए जाने जाते? तो वो कौन है? तो विजय सिंह है। कौन है? बिंदुवादी रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। फिर देखते हैं विजय सिंह का संबंध किस कला महाविद्यालय से रहा है? तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही संबंधित हैं।
कलाकार विजय सिंह किस विधा में कुशल थे? तो ये भी छापा विधा में, ये भी छापाकार हैं, प्रिंट मेकर हैं। विजय सिंह के बारे में किस कलाकार का यह कथन है? इनके बारे में किसी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। कौन सा स्टेटमेंट? तो विजय तुमने काले में वह करके दिखाया जो मैं नीले में नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छी बात। विजय तुमने काले में वह करके दिखाया जो मैं नीले में नहीं कर सका। तो नीले पहाड़ी के लिए कौन जाना जाता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट। तो नीले में नहीं कर पाया कथन किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का है। ये कथन रणवीर सिंह बिष्ट का है। फिर है प्रिंट मेकर विजय सिंह किस कला संस्था के दृश्य कला संकाय में प्रोफेसर के पद पर विभागाध्यक्ष रहे? प्रिंट मेकर विजय सिंह किस कला संस्था के दृश्य कला संकाय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो कौन सा? वही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही। विजय सिंह के चित्रों को देखकर किस कलाकार ने उनकी प्रशंसा की है? तो किसने की है? तो रणवीर सिंह बिष्ट ने ही की है। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट ने। फिर अगला देखते हैं, रेखांकन कलाकार विजय सिंह को किन कला गुरुओं का निर्देशन प्राप्त हुआ है? तो किसका प्राप्त हुआ है निर्देशन? इनके कला गुरु के.एस. कुलकर्णी थे, ए.पी. गज्जर, ज्योतिष भट्टाचार्य, ये इनके कला गुरु थे। वर्तमान में विजय सिंह कहाँ रहकर कार्य कर रहे थे? वर्तमान में कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? बनारस में कार्य कर रहे हैं, वाराणसी में। प्रसिद्ध रेखांकन श्रृंखला इनकी कौन सी है? बनारस है। तो इनकी प्रसिद्ध रेखांकन श्रृंखला है बनारस। ठीक है, इनके प्रमुख चित्र श्रृंखला देखते हैं, बनारस श्रृंखला है। ठीक है, ये रेखांकन में बनाया है। फिर नेक्स्ट अगले कलाकार कौन है? तो पी.डी. धुमाल, जिनका जन्म 1950 में हुआ था। ये भी छापाकार हैं, पी.डी. धुमाल। पी.डी. धुमाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 1950 ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पी.डी. धुमाल ने चित्रकला विषय से स्नातक की उपाधि किस कला विद्यालय से पूरी की? तो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने कला शिक्षा से कह सकते हैं स्नातक इन्होंने उपाधि प्राप्त की। फिर है पी.डी. धुमाल ने बड़ौदा विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि किस विधा से प्राप्त करते हैं? तो ये परास्नातक की भी उपाधि ये बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं। तो किस विधा से प्राप्त करते हैं? तो प्रिंट मेकिंग से। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, पी.डी. धुमाल ने किस प्रसिद्ध समकालीन प्रिंट मेकर से विवाह किया? तो इनकी जो पत्नी है, आपने सुना होगा रिनी धुमाल के बारे में पढ़ा होगा। तो रिनी धुमाल इन्हीं की पत्नी है। वर्तमान में प्रिंट मेकर पी.डी. धुमाल कहाँ रह रहे हैं? तो ये बड़ौदा में ही रह रहे हैं। समकालीन छापाकार पी.डी. धुमाल का पूरा नाम, अब देखते हैं इनका पूरा नाम क्या है। पुरुषोत्तम डी धुमाल इनका पूरा नाम है। अब अगला पॉइंट है इनके बारे में, पी.डी. धुमाल ने किस कला संकाय में डीन पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी? तो डीन पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी दृश्य कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय में। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या है, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के ग्राफिक कला विभाग में पी.डी. धुमाल कब से कब तक डीन और विभागाध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे? तो कब से कब तक समय था वो? 1976 से 2012 तक इन्होंने वहाँ पे सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा में डीन और विभागाध्यक्ष पद पर कार्य किया। फिर अगला पॉइंट इनके बारे में है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार रिनी धुमाल किसकी पत्नी है? तो रिनी धुमाल ये किसकी पत्नी है? तो पी.डी. धुमाल की ये पत्नी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।